बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। असर हाजिर का एक बहुत अहम मसला है जिसके हवाला से लोग बहुत सारे सवाल भी करते हैं। क्या बेबी टेस्ट ट्यूब कुरान और सुन्नत से साबित है या जायज़ है या नाजायज़ है? इस हवाले से बहुत सारे सवालात जो है वो पूछे भी जाते हैं और किए भी जाते हैं। इसके हवाले से अर्ज़ ये है कि एक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने सूरह अशूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े वाज़े और वाशगाफ़ अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, याहबु लिमन यशाउ इनासम व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता करता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता करता है। एक अमल है फितरती तौर पे औलाद के हुसूल का, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व एहसान से इंसान के यहाँ औलाद पैदा करता है। लेकिन अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला कीजिए तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की सहूलत के लिए, औलाद के हुसूल के लिए एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया है। वो ये है कि अगर औलाद का हुसूल इंसान चाहता है तो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बैक वक़्त 4 शादियों की इजाज़त दी है। ये फितरती तौर पे जब इंसान ऐसा करता है, अगर फिर भी औलाद का हुसूल फितरती तौर पे मुमकिन ना हो तो फिर गैर फितरती तरीका जो बेबी टेस्ट ट्यूब के नाम से है, फिर इंसान उसकी जानिब गामज़न होता है। अब ये सवाल है, क्या ये कुरान व सुन्नत से इसका कोई सबूत मिलता है, ये फ़ुक़हा ने कोई इस्तिंबात किया है, या ये जायज़ भी है या नाजायज़ है? तो बहुत सारे डॉक्टर्स और अतिब्बा हज़रात इसके जायज़ के हवाला से कहते हैं कि ये जायज़ है क्योंकि इससे औलाद का हुसूल मुमकिन हो जाता है। और ये बात याद रहे कि तकरीबन 10% ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, लेकिन इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करने के बाद डॉक्टर्स हज़रात कहते हैं कि 1% शख्स ऐसा रह जाता है कि जिसके यहाँ अल्लाह ने औलाद नहीं लिखी होती और उसे औलाद नहीं मिलना होती, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके यहाँ औलाद को नहीं लिखा होता, जिसकी वजह से वो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वगरना इस अमल के ज़रिए 9% लोग जो हैं वो औलाद को हासिल कर लेते हैं। अब इसके जायज़ होने की सूरत क्या है? जायज़ होने की सूरत ये है कि सबसे पहला जो शोहर और वाइफ, जैसे मियाँ और बीवी, अगर तो इनके मिलाप की वजह से, यानी ये बेबी टेस्ट ट्यूब का जो एक अमल है वो ये है कि जो स्पर्म्स और एग्स दोनों चीज़ों को लेके लेबॉर्ट्री में ले जाया जाता है, फिर इंजेक्शन के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है, फिर 9 माह के एक जो मुकम्मल प्रोसेस है उससे गुज़रता है तो फिर औलाद का हुसूल मुमकिन हो सकता है। अगर तो ये स्पर्म्स और एग्स दोनों मियाँ बीवी के ही हों, यानी और कोई गैर इसमें शामिल ना हो, तो उसको मुंतकिल करने के लिए हवाले से भी कोई डॉक्टर या नर्स या कोई गैर शामिल ना हो इसमें, अगर वो ख़ुद ये अमल करते हैं, मियाँ बीवी ख़ुद अमल करते हैं, तो ये तरीक़ाकार जायज़ है। अगर कोई गैर इसमें शामिल होता है, मिसाल के तौर पे जब ऐसा मामला होता है तो डॉक्टर या नर्स अगर शामिल होता है तो उसके सामने ये ज़ाहिर बात है कि सतर का खोलना लाजिम आता है, और सतर का खोलना ये शरअन नाजायज़ है किसी गैर के सामने। तो इसलिए अगर ये अमल ख़ुद किया जाता है और लेबॉर्ट्री में ये रखा जाता है, फिर मुंतकिल किया जाता है, फिर जो औलाद का हुसूल होता है वो शरअन जायज़ होगी। वगरना अगर कोई जो है वो मादा मनविया मर्द का लिया जाता है या मुंतकिल किसी और औरत की तरफ किया जाता है, उसका महल कोई और है, तो ये जो बच्चा पैदा होगा नस्बन वो हराम होगा और शरअन ये नाजायज़ है। जायज़ उसी सूरत में होगा जब मियाँ बीवी का आपस में वो सारा सिस्टम होगा और उसके बाद कोई गैर इसमें शामिल ना हो, तो इस सूरत में ये बेबी टेस्ट ट्यूब का अमल शरअन जायज़ होगा।